हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ना अभी कंफ्यूज हैं, जिनके भी रिजल्ट्स आए हैं। तो अभी देखो 300-400 जिनके नंबर आए ना, वो बच्चे बड़े कंफ्यूज हैं। कई बच्चे मेरे को मैसेज करके पूछ रहे हैं कि मैम फिफ्थ ड्रॉप था, कई बोल रहे हैं कि मैम थर्ड ड्रॉप था, कई बोल रहे हैं सेकंड ड्रॉप था, नंबर नहीं आया, क्या एक और ड्रॉप ले हम नीट के लिए। तो बेटा बेसिक बात है ना कि थोड़ा सा इंटेलिजेंस बेस्ड थिंकिंग भी रखो अपनी। मैं अपनी बहुत वीडियोस में कह चुकी हूँ, इसमें भी मैं कह रही हूँ आपको, मैक्सिमम 3 ड्रॉप से मत लो बेटा। 3 ड्रॉप से ज़्यादा फुल ड्रॉप्स नहीं लेने हैं आपने नीट के लिए। आप पार्शल ड्रॉप्स के साथ कंटिन्यू कर सकते हो। पार्शल ड्रॉप्स मीन साथ में कोई इग्नू से डिग्री कर लो, या फिर ताकि एक बैक ऑफ द माइंड आपके ना पास एक डिग्री हो। क्यों मैं बार बार बोलती हूँ, बिकॉज मैं अभी, आप सर्च मार लो कभी भी एम्स की साइट ना, किसी भी आप स्टेट की निकाल के देख लीजिए, तो वहाँ पे जो वैकेंसीज निकलती हैं, तो वैकेंसीज में देखिए, जैसे किसी बच्चे ने पूछा भी था कि BS इन लाइफ साइंसेज की मैम अपॉर्चुनिटीज बता दो, है ना। तो वहाँ पे जो डिग्रीज हैं, तो वहाँ पे कई जगह BSc जोलॉजी वालों को वो मांग लेते हैं अपने साइंटिफिक वर्क के लिए। डिग्री मेंशन कर देते हैं कि किसी की BSc डिग्री है, MSc डिग्री है। ज़्यादातर रिक्वायरमेंट तो देखो MSc की आती हैं, ठीक है। बट अगर आपने नीट की ही तैयारी करनी है, साथ में एक डिग्री रखो, ताकि आप बाकी जॉब्स के लिए एलिजिबिलिटी के लिए आप क्वालिफाई कर पाओ, ठीक है। और आजकल का जो ज़माना है इसमें स्किल बेस्ड है, तो साथ में देखो अपना कंप्यूटर नॉलेज तो बेसिक रखो। एंड जो भी हमारी ये चीज़ें चली हुई हैं, जब आप सोचते हो ना कि हाँ भाई कॉलेज हम नहीं जा रहे हैं, तो हमने नीट की तैयारी करनी है, तो एक तरह तो आप कर ही रहे हो, और जो फ्री टाइम है ना उसको यूटिलाइज करना सीखो। यूट्यूब में रील्स की बजाय आप लोग कुछ सीखो, क्रिएटिव सीखो, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकते हो, कोडिंग सीख सकते हो। कोडिंग या फिर जो आपका बेसिक एक्सेल शीट्स वगैरह है, ये सारी नॉलेज, वैसे तो आजकल की जनरेशन, आई नो यू पीपल आर वेरी शार्प, आप सबको आता ही है, बट बेसिक मैं आपको बार बार वही कहती हूँ कि जो कंफ्यूज हैं कि एक और ड्रॉप ले ले। देखो बेटा, ड्रॉप क्यों नहीं लेना है, मैं अपने लाइफ टॉक्स है मेरे चैनल का नाम, तो लाइफ की बात कर लेते हैं अभी। क्योंकि बेटा देखो, पहले का ज़माना, मतलब आज से 10-15 साल पहले की ही मैं बात करूं, हर किसी, हम मिडिल क्लास के जो बच्चे हैं, हर किसी का एक एम रहता है कि भैया डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। तो धीरे धीरे इंजीनियरिंग में सैचुरेशन आ गई थी। वही सैचुरेशन अब धीरे धीरे क्रॉप इन करना शुरू हो गई है हमारे मेडिकल MBBS में, ठीक है। MBBS टॉप रेटेड डॉक्टर्स जिनको कहा जाता है। क्योंकि बेटा अभी MBBS में देखो, पहले WHO की जो रिक्वायरमेंट थी, दैट वाज लाइक जो हमारी इंडिया की रिक्वायरमेंट थी कि हमें 1000 लोगों के ऊपर एक डॉक्टर चाहिए। तो अब वो लगभग, क्योंकि सप्लाई एंड डिमांड का ही ये सारा खेल है, तो जितनी ज़्यादा, पहले ऐसा था कि सप्लाई कम हो रही थी, डिमांड ज़्यादा थी, तब डॉक्टर्स को प्रोफेशन जो था, ये 2020 तक आपको बहुत इजीली जॉब्स मिल रही थी, और बहुत अच्छी जॉब्स मिल रही थी, चाहे सरकारी थी चाहे प्राइवेट थी। लेकिन 2020 के बाद ऐसे क्रॉपिंग अप हुआ है मेडिकल कॉलेजेस का हमारे इंडिया में। इवन 2015-16 से ये सिस्टम शुरू हो गया था, मेडिकल कॉलेजेस खुल गए थे, लेकिन जो बच्चे इनमें एडमिशन लेके जो बाहर आए हैं, वो कब आए हैं, 2021 में आए हैं, और तभी से ये सैचुरेशन धीरे धीरे आना शुरू हो गई है। दैट्स वाई एवरी अदर चैनल ऑन यूट्यूब दे आर टॉकिंग अबाउट सैचुरेशन, ठीक है। और अभी जो ये मैं बात कर रही हूँ, देखो ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स बिल्कुल ही उनको सैलरी नहीं मिलनी है। 40-45K की स्टार्टिंग सैलरी अभी भी रहनी है। बट ये बातें क्यों हो रही हैं, क्योंकि एक बच्चा जब 6 साल अपना वहाँ पे पढ़ के आता है, 5.5 साल जो आपका MBBS का कोर्स है, तो जब वो पढ़ के आता है और उससे पहले वो 3-4 साल ऑलरेडी ड्रॉप कर चुका है, तो उसके बाद 40-45,000 की सैलरी, इज इट लाइक वर्थ? इट इज़ नॉट वर्थ एट ऑल। और उसके बाद आपको क्या होता है, क्या हमारा कट टू एज एक कंपटीशन चला हुआ है कि आपको MD या MS करना ही करना है, उसमें आप फिर से 3 साल डालोगे। और अभी तो सिचुएशन ऐसा आ गई है कि हमारे पास इतने ज़्यादा स्पेशलिस्ट हो गए हैं कि वो लोग गांव में जाके काम नहीं करना चाहते हैं। अब उनको गांव की पोस्टिंग्स मिल रही हैं, दे आर नॉट सेटिस्फाइड, वर्क लाइफ बैलेंस ही नहीं बन पा रहा है। वो लोग सोच रहे हैं कि यार हमारे साथ वाले कहाँ से कहाँ पहुँच गए और हम कहाँ अटके हुए हैं। दिस इज़ रियलिटी। और उसके बाद वो सुपर स्पेशलाइजेशन करने की सोचते हैं कि हाँ भाई हमें और ऊपर से जो टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, ये भी एक ट्रुथ है। तो जिसको भी इस फील्ड में आना है, वो एक जज्बे के साथ आए, और 3 ड्रॉप से ज़्यादा ड्रॉप बिल्कुल नहीं लेने हैं, बिकॉज ग्राउंड रियलिटी यही है बेटा, जो मैं आपको बता रही हूँ। हम ये चीज़ें रोज़ देखते हैं,
पीपल आर जिस तरह से पेशेंट्स हमारे डिससेटिस्फाई हो रहे हैं कि हाँ भाई, और डॉक्टर्स की इज्जत जो पहले होती थी ना, वो तो अब रही नहीं ना। वो तो आप मतलब अब मैं क्या ही बोलूँ उसके बारे में, बिकॉज उसके लिए तो खैर बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स कि क्या क्या फैक्टर्स हैं। उसके लिए दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं, डॉक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं एंड जो पेशेंट्स हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं डिग्रेडेशन ऑफ प्रोफेशन के लिए, ठीक है। तो इसके लिए कोई एक बंदा नहीं है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो ये तो हम सबको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो नॉर्मल पेशेंट है उसकी सैलरी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है एंड गूगल एक अलग तरह का डॉक्टर एक इमर्ज हो गया है। और जो हमारे यंगर जनरेशन जो डॉक्टर्स की आ रही है उनमें सिंपैथी नहीं है, एम्पैथी नहीं है उतनी, है ना। उनको ऐसा लगता है कि हाँ यार अब हम डॉक्टर बन गए, तो एक ईगो प्रॉब्लम आ गई है, वो पेशेंट से बात करके राजी नहीं है, जिसको हम बोलते हैं अपने नॉर्मल लैंग्वेज में। एंड पेशेंट भी आजकल वैसा नहीं रह गया कि हाँ यार आप वो उसको जो भी बोलोगे तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो एक डिसेंसी होती है, नॉर्मल डॉक्टर पेशेंट एक रिलेशनशिप होता है जिसमें पहले ज़माने के डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे होते थे एंड पेशेंट्स भी बात सुनते थे पेशेंस से उनकी, एंड डॉक्टर्स भी पेशेंस से ट्रीटमेंट देते थे। बट आजकल का पेशेंट्स की अपनी डिमांड बढ़ गई और डॉक्टर्स की ईगो बढ़ गई है, जो यंगर जनरेशन की मैं बात कर रही हूँ। बाकी जो देखो 90s की जनरेशन है वो तो पेशेंट्स भी अभी भी उनमें वैसे ही वैसा ही मैं बोलूँगी, मैं क्या बोलूँ उस वर्ड को, कि वो सुनने की क्षमता है एंड वो एज पेशेंट भी, और उस ज़माने के डॉक्टर्स भी सुनने वाले हैं। बट अभी का थोड़ा सा मैं क्या बोलूँ इसको, जनरेशन गैप बोलूँ या फिर जो हमारे मोबाइल्स का बढ़ता हुआ प्रभाव है ये बोलूँ, या जो भी चीज़ें रही हैं कि हमारी यंगर जनरेशन बहुत ही लाड प्यार में पल रही है, या फिर बहुत सारे फैक्टर्स हैं ड्यू टू इमर्जिंग वर्ल्ड। क्योंकि वही होता है कि जैसे जैसे हर 5-10 साल में जनरेशन का एक शिफ्ट तो आता ही आता है, ठीक है। तो कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट कि 3 ड्रॉप से ज़्यादा नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं लेना है, बिकॉज आप आगे जाके डिसकंटेंट वाली जो सिचुएशन है वो अब आती जा रही है, एआई रिप्लेस करता जा रहा है। तो वाई नॉट गो इन टू दैट फील्ड्स जहाँ पे मेहनत कम है एंड आउटपुट ज़्यादा है। बट अब आप मेरा कमेंट सेक्शन बोलोगे मैम क्या करें फिर। बेटा ये मैं कोई नहीं होती आपको बताने वाली कि क्या करो, मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो प्रेजेंट सिचुएशन है आप वो करो जो आपको अच्छा लगता है। कोई भी काम फुल डेडिकेशन से करोगे ना तभी सक्सेसफुल हो पाओगे, अदरवाइज किसी के सुनने में आके करोगे, बहुत ज़्यादा सुनते रहोगे। देखो 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं कि किसी के सुनने में आके, एक किसी का एम है कि भाई मेरे को यही बनना है, अगर मैं ये नहीं बनी तो मैं कंटेंट नहीं हो पाऊंगी। अगर वैसी वाली फील्ड से फॉलो करते हो तो ठीक है, 3 ड्रॉप्स में पता चल जाएगा ना कितने एफर्ट्स दे रहे हो। उसके बाद ट्राई गोइंग फॉर सम स्टार्टअप, या फिर है ना अगर क्रिएटिव इंसान हो तो कुछ भी कर सकते हो। आजकल तो ज़माना ही ऐसा है कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आजकल किसी का सिलेक्शन नहीं भी हो रहा है तो ही इज़ नॉट अ लूज़र, उसके आगे एक और अपॉर्चुनिटीज़ का एक वो खुल जाता है, बाज़ार खुल जाता है मैं बोलूँगी। क्योंकि बाज़ार इसलिए बोल रही हूँ मैं, क्योंकि देखो सबसे पहले तो मार्केटिंग ऐसा एक वो है, आप क्रिएटिवनेस दिखाओ अपनी। लोग तो यूट्यूब इसके माध्यम से कितना कुछ कमा रहे हैं, कई लोग तो डांस करके कमाई जा रहे हैं, म्यूज़िक से कमाई जा रहे हैं, पेंटिंग से कमाई जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी है। और उसके बाद बिजनेस स्टार्टअप्स, ठीक है। जो फिजिक्स वाला है, मैंने पहले भी एग्जांपल दिया है कि हाँ भाई बंदे का आईआईटी नहीं हुआ था तो ही इज़ नॉट अ फेलियर। आप उसकी 2017-18 की वीडियो उठा के देख लो, एक नॉर्मल सा इंसान लग रहा है मिडिल क्लास को, और आज देखिए कितना बड़ा करोड़ों का उसने एक बिजनेस। अब तो नेक्स्ट फिजिक्स वाला आप भी हो सकते हैं, वाई नॉट, है ना। तो एक दो जो बच्चे हैं जिन्होंने एकदम से एमबीबीएस में एडमिशन ली, तो जो जिनको आप रील्स देख रहे हो यार, आप भी तो वो बन सकते हो ना। बट फाइंड आउट कि आपके बीच में क्या क्रिएटिविटी है। बिना मेहनत के कुछ करोगे कि हाँ यार ऐसे ढीले ढाले बैठ के बन के बैठे रहोगे तब कुछ नहीं होना। लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ेगा, तभी कुछ कहीं ना कहीं मुकाम पे पहुंचोगे। एंड बाकी स्टोरीज सुनो आप, ठीक है। मैं कल ही किसी आईएएस ऑफिसर का इंटरव्यू देख रही थी, स्पीच सुन रही थी इनफैक्ट मैं, तो उसमें वो कह रहे थे कि वो एवरेज स्टूडेंट थे, और बल्कि उन्होंने 24-25 साल की उम्र में उन्होंने अपना आईएएस की जर्नी शुरू करी है, अपने एग्जाम्स वगैरह देना शुरू करे हैं। 3-3.5 साल की मेहनत में वो 28 साल की उम्र में अपना आईएएस ऑफिसर का मुकाम उन्होंने पाया है। तो देखो भाई मेहनत करनी पड़ेगी, ये ज़रूरी नहीं है कि अभी अगर आपको लग रहा है कि आप फेलियर हो, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, एक डिग्री अपने पास रखो, गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी करते रहो, कहीं ना कहीं नंबर आएगा। बट वो तभी आएगा जब कंसिस्टेंसी होगी, ठीक है। बिना कंसिस्टेंसी के कुछ नहीं होना है।
एम फॉर द स्टार्स, ओनली देन यू विल लैंड ऑन, आजकल तो ये बन गया है, ओनली देन यू विल लैंड ऑन रूफ टॉप। ठीक है, कि अगर आप स्टार्स का एम करोगे, उतनी मेहनत करोगे, तब एटलीस्ट छत पे पहुंच पाओगे। अब कोई ये बोलने लग जाए कि यार सीढ़ी एक शॉर्टकट है, तो शॉर्टकट्स भी हैं कई लोगों के पास, बट जिसके पास नहीं है तो भैया हमें तो उड़ना सीखना ही पड़ेगा, उड़ान भरनी ही पड़ेगी। एंड बाकी वही बात है कि हौसला आपका मजबूत होना चाहिए। बाकी तो बस हार नहीं माननी, काम करते जाना है, कहीं ना कहीं सक्सेस ज़रूर मिलेगी। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मैं भी इस पे टाइम टाइम पे वीडियोस बनाती रहती हूँ। एंड मेरी वीडियो से अगर किसी एक बच्चे की भी हेल्प होती है तो आई फील ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड किसी को अच्छी लग रही है वीडियो तो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, ताकि मेरा भी हौसला बना रहे और मैं इस जर्नी को कंटिन्यू रखूँ। और कुछ अपनी लाइफ से हम ह्यूमन बन के आए हैं, किसी एक की भी हेल्प हो सकती है तो हम करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव। जय श्री राम। गुड लक बच्चों।